हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपके लिए सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो करंट और हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान से संबंधित टोटल 25 प्रश्न होंगे, जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिससे कि आपका भविष्य में होने वाले एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके आराम से देख सकते हैं, या फिर दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। प्रश्न संख्या 3। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नियंत्रित मूल्य प्रणाली। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आप यह भी इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। प्रश्न संख्या 4। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा था? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन विदेशी यात्री था जो लिखा था? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, डोमिंगो पेस। प्रश्न संख्या 5। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? नीचे ऑप्शन बी सी डी दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरत में। सूरत जो गुजरात राज्य में स्थित है, सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। प्रश्न संख्या 6। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में यह लिखा है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 7। किस समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर समिति ने। जो भारतीय संविधान का प्रारूप है, उसको बी.आर. अम्बेडकर समिति ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 8। कौन सा मौलिक अधिकार 1978 में हटा दिया गया था? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिकार को सन 1978 में हटा दिया गया था, और अब इसको 300A में रखा गया है। अब कानून अधिकार यह बन गया है। प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो प्रश्न संख्या 10 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 11, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, कौन सा ग्रह गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है? तो गैस जाइंट के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह को। प्रश्न संख्या 13, सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी में पाई जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, कौन सा जीव बिना रक्त के भी जीवित रह सकता है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जेलीफिश। जेलीफिश एक ऐसा जीव है जो बिना रक्त के भी जीवित रह सकती है। प्रश्न संख्या 15, सबसे तेज गति से प्रकाश किस माध्यम में चलता है? आप लोग नीचे भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो सबसे तेज गति से प्रकाश किस माध्यम में गति करता है? सबसे तेज गति से प्रकाश निर्वात में गति करता है, ऑप्शन डी, जिसे वैक्यूम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, ऑप्शन ए। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके अच्छे से देख सकते हैं या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। प्रश्न संख्या 19, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? ये करंट अफेयर से प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, जो कि सभी एग्जामों में आने वाले भविष्य में पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, G20 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20। प्रश्न संख्या 23, ब्लू इकोनॉमी शब्द का संबंध किससे है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। समुद्री संसाधनों का उपयोग, जो ब्लू इकोनॉमी शब्द का संबंध समुद्री संसाधनों का उपयोग है। प्रश्न संख्या 24, मिशन चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। मिशन चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को उतरा था और यह सन 14 जुलाई को इसरो से छोड़ा गया था। इसको आप याद कर लीजिए। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। इसको आप याद कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, चूँकि ये नीचे ऑप्शन भी दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी सरकारी नौकरी करने का सपना और मजबूत हो सके। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और इस प्रश्न संख्या 25 का आपको उत्तर कमेंट में बताना है और इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था यह भी कमेंट करके बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।